बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 जो कि 26 नवंबर को आयोजित हुई थी, उसमें पूछे गए 40 प्रश्नों का विस्तृत हल पिछले वीडियोज में दे चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से आगे देखेंगे। एक प्रश्न आया था, किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई r और त्रिज्या का r, इन दोनों का अंतर 37 होगा। परिधि त्रिज्या से बड़ी होती है, इसलिए परिधि को पहले रखेंगे और उसमें त्रिज्या को माइनस करेंगे। तो r कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई यानी 2 × 22/7 माइनस 1 राइट साइड में 37, ये आ जाएगा 7 LCM, ऊपर आ जाएगा 44 माइनस 7 37, r बराबर 37। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 24 माइनस 7 करेंगे ये 37 आएगा, 37 नीचे कैंसिल, अर्थात r का मान 7 सेंटीमीटर आएगा। जब त्रिज्या हमें मिल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई की जगह फिर 22/7, r स्क्वायर की जगह पर 7 × 7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। एक 154 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो जिन्होंने भी 154 वर्ग सेंटीमीटर आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42। एक प्रश्न आया था, दिए गए चित्र में यदि PQ आपतित किरण है तो आपतन कोण का मान है। चित्र क्या था, एक समतल दर्पण, इस पे एक PQ किरण आ रही है, आपतित हो रही है और इस दर्पण के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। एक नॉर्मल इस बिंदु पे हम डाला गया है, तो इसका आपतन कोण क्या होगा। ऑप्शन में था अल्फा होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, π/2 माइनस अल्फा होगा और डी में था π/2 प्लस अल्फा होगा। तो देखिए आपतन के कोण क्या होता है, जिस बिंदु पे आपतित किरण का आपतन हो रहा है उस पे हम अभिलंब डालेंगे जो कि ये डॉटेड लाइन से है, और उसके साथ जो आपतित किरण ये कोण बनाता है, यह कोण आपतित आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस कोण का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि नॉर्मल जो है ये दोनों के साथ में दर्पण के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये अल्फा इधर वाला बना लिया, तो बाकी जितना बचा वही है मेरा आपतन कोण हो गया। तो कितना बचा 90 डिग्री माइनस अल्फा।
यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2, अर्थात लिख सकते हैं π/2 माइनस एल्फा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी π/2 माइनस एल्फा, जिन्होंने भी सही आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया था, जिसमें दो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ से बारी बारी से पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रवाहित धारा का मान ऑप्शन इसमें था दोनों में समान होगा, दूसरा था श्रेणी क्रम में कम होगा, तीसरा था समानांतर क्रम में कम होगा, या था कि शून्य होगा। देखिए, ऐसा प्रश्न जब आ जाए तो मैं इसको एक एग्जाम्पल लेकर के, मान लिया कि दो प्रतिरोध कुछ भी मान लीजिए, R1 को 2 ओम मान लीजिए, और दूसरा प्रतिरोध भी R2 भी आप इसे मान लीजिए कि 2 ओम, कुछ भी मान सकते हैं एग्जाम्पल लेकर। अब देखिए, जब सीरीज में आप इसे लगा देंगे तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RS बराबर सीधा सीधे जोड़ 4 ओम हो जाएगा। अगर इसको समांतर क्रम में आप लगा देंगे तो RP बराबर, RP मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का गुणनफल यानी 2 दूना 4 बटे प्रतिरोधों का योगफल यानी 4, 1 ओम आ जाएगा। मान लिया कि विद्युत सप्लाई भी है, तो देखिए पहले स्थिति में जो IS बनेगा, माने सीरीज में प्रवाहित धारा कितनी मिलेगी, V बटे, चलिए V का भी मान हम रख लेते हैं कुछ 4 वोल्ट रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 4 से भाग आप दे दीजिए, इतना एम्पियर, अर्थात 1 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन यही जब है सो हम समांतर क्रम में रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध से भाग होगा, यानी कि 4 बटे समतुल्य प्रतिरोध 1 यानी कि 4 एम्पियर आएगा। तो अब देखिए प्रवाहित धारा का मान किस में कम है, सीरीज में जो है वो आया 1 एम्पियर और समांतर में 4 एम्पियर। तो प्रवाहित धारा का मान श्रेणी क्रम में आपको कम मिला है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, है ना। रटने की अपेक्षा आप किसी सिंपल सा एजम्पशन ले करके आसानी से बिना कन्फ्यूजन के ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया था, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की इकाई मात्रा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था
में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ऑप्शन में था विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा और डी में था कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लेटेंट हीट कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा होगा। तो जिन्होंने भी इसका आंसर गुप्त ऊष्मा लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न आया था कि एक पेंडुलम है का आयाम ए है, से मूल बिंदु से प्रारंभ करते हुए यानी बीच का बिंदु से यहाँ से प्रारंभ करते हुए एक दोलन पूरा करने में इसका विस्थापन क्या होगा। एक दोलन पूरा किसको बोलते हैं? एक बार ऊपर तक गया, फिर आया, फिर दूसरी बार ऊपर तक गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ से चल करके फिर वापस यहीं पे आ गया। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या है? हम शुरू का पॉइंट और अंत का पॉइंट हम देखते हैं तो दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी? शून्य होगी, यानी कि विस्थापन शून्य होगा। तो जिन्होंने भी पेंडुलम वाला में विस्थापन शून्य लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर होगा विस्थापन शून्य होगा। एक प्रश्न था, किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा, चार गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है संवेग दुगना कर दिया गया। मान ली कि एक वस्तु है जिसका संवेग पहले मास उसका m था और वेलोसिटी उसका m था, तो बाद में इसका क्या हो जाएगा? संवेग को दुगना कर दिया। तो हम जानते हैं मास हर स्थिति में नहीं बदलता है, किसी भी स्थिति में, तो मास तो यही रहेगा। तो दुगना होने का मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी दुगना हो गया होगा, 2v हो गया होगा, है ना, तभी तो दुगना हुआ होगा। तो अब देखिए जब पहले m भी था तो इस समय इसका गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2mv²। लेकिन अब क्या हो जाएगा? m और v की जगह पे 1/2 1/2m2v का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2mv² और 2 का वर्ग करेंगे यह 4 आ जाएगा। अर्थात पहला 1/2mv² था, अब उसका 4 गुना हो
हो जाएगा। अर्थात जब किसी पिंड का संवेग को अगर दुगना हम करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा यह 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर जिन्होंने भी 4 गुना हो जाएगा लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक प्रश्न आया था, ABC किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 60 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि B और C हर तीसरे दिन मदद करता है। काम कितना दिन में पूरा करेंगे? यदि B और C हर तीसरे दिन मदद करता है। तो लगातार कौन काम करेगा? जो बचा हुआ ये रोज़ाना काम करते रहता है। पहला दिन काम किया, ये काम किया, दूसरा दिन ये काम किया और तीसरा दिन B और C दोनों आ गया। पहला दिन ये काम किया, दूसरा दिन सिर्फ ये काम किया, तीसरा दिन ए के साथ में B और C तीनों आ गया। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना होगा? 20 दिन में पूरा करता है। एक दिन में 1/20 भाग, दूसरा दिन 1/20 भाग काम करेगा। तीनों जब आ जाएगा तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इसको एलसीएम ले लें। 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60 प्लस 1, 3 दू 5, 1 6, 6 दहाई की 60 यानी 1/10 भाग। अगर 3 दिन की हम बात करें तो 3 दिन में एक कॉम्बिनेशन फिर बार बार रिपीट होते रहता है। तो 3 दिन में पूरा काम कितना होगा? तीनों का योग कर दें, नीचे आपका एलसीएम 20 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो क्या हो जाए? 2 प्लस 2 4, 5, अर्थात 1/5 भाग। कितना दिन में पूरा करता है? 3 दिन में। देखिए अब इसी से निकल जाए 1/5 भाग काम करता है 3 दिन में, इसलिए पूरा 1 भाग काम करेगा कितना दिन में? 3 गुने 5 दिन, अर्थात 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो जिन्होंने भी आंसर इसका 15 दिन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया था, कौन सा अणु रेखीय है? इसमें ऑप्शन था CH3, CH2, CH2, CH3। बी में ऑप्शन था CH2, CH, CH2, CH। सी में था CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, C, CH3, CH3, CH, CH, CH3।
3। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन ए में सभी में सिंगल बॉन्ड है, अर्थात इसके अणु जो होंगे रेखीय होंगे। ऑप्शन ए सही होगा। बाकी समय देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल। तो सिर्फ ये ही ऐसा है इसमें सभी सिंगल बॉन्ड का यूज हुआ है, इसके लिए ऑप्शन ए के अणु रेखीय होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न आया था, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन में था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल गैस। तो इसमें द्वितीयक ईंधन जल गैस एक द्वितीयक ईंधन है। तो जिन्होंने भी जल गैस आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। विद्युत संश्लेषण की खोज किसने की थी? ऑप्शन में था लेंज, मैक्सवेल, फैराडे, डी में बोर था। विद्युत संश्लेषण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी आंसर फैराडे लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे हैं। तो जल्द ही मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।